तो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ पूरे देश के सामने अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कुठाराघात कर रहा है, लेकिन हमारे नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हैं। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वोट रिलेटेशन का मामला उठाया था, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी बेबुनियादी बातें करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। उसके बाद भी राहुल गांधी 2 साल बाद इस मामले को उठा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि 2023 में ही FIR दर्ज करवा ली गई थी। फिर आखिरकार ये मामला क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न केवल जीत हार का नहीं है, प्रश्न उसकी क्रेडिबिलिटी का है। उसमें गलतियां की गई, हो सकता है कि उससे ज़्यादा वोट्स जीते। उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, 6000 वोटों का जिक्र किया है, आप हमें बता दें, कोई 4 बजे उठ के ऑनलाइन 36 सेकंड में डिलीट करते हैं, आप संभव हो पाएगा? दूसरी बात कि जिनका नाम डिलीट हुआ उन्हें नहीं पता है, जिनके माध्यम से डिलीट हुआ उन्हें नहीं पता। क्या होना चाहिए, क्या प्रोविज़न है, उसके बारे नहीं है। क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, उसके बारे राहुल गांधी जी ने कहा। अगर राहुल गांधी जी तथ्यों के साथ अगर अपनी बातों को रखते हैं तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? ये तो चोर चोर मौसरे भाई वाली कहावत हो जाती है ना। तो ये लगातार, और कोई एक चुनाव आयोग के बारे में लगातार जब ये बातें रखते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से लगातार भागती है। और एक रटा रटाया शब्द होता है कि आरोप बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा इस प्रकार आरोप लगाती है। तो क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं जो एकदम दीमक की तरह कमज़ोर होते हैं, ये लोग उस संस्थाओं को दीमक की तरह खोखला करते जा रही हैं, अगर उसके विरुद्ध राहुल गांधी जी खड़े हैं तो इन्हें उनके संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूं कि अंत में निश्चित रूप से अहंकार डूबेगा और जनता इन चीज़ों को देख रही है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है, राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि इनके माध्यम से वो जनता के समक्ष रख रखे हैं कैसे आप सारे संस्थाओं को ये कर रहे हैं, आप दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, उस पर उन्होंने लिखा है कि देश का युवा, देश का जनरेशन Z है जो संविधान को बचाएगा। बीजेपी लगातार कह रही है कि जिस तरह की नेपाल में परिस्थितियां बनी हैं, राहुल गांधी इस देश में भी उस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मोदी जी और उनकी पूरी सरकार ये हालात वैसे पैदा कर रहे हैं, जिससे मैंने कहा कि जो आपने देखा होगा कि जो एक निरंकुशता की राह पर मोदी जी जा चुके हैं, वन मैन जिसे कहा जाए, उनकी पूरी चीज़ें तो, और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी वो कदम उठाए हुए हैं। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज भी क्या सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो उसके लिए जिम्मेवार राहुल गांधी जी कैसे हो गए हैं? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना कि आप ये मान के चलो कि जो हालात हो रहे हैं मोदी जी के कारण हो रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सत्य स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी ने सत्य को स्वीकार किया है।